Good afternoon, girls. Today, our topic is plant movement. प्लांट्स का ग्रोथ का मूवमेंट हम पढ़ेंगे. What is plant movement? The change in the rate of either complete plant body or in any specific plant part. या तो प्लांट बॉडी कंप्लीटली ग्रो करे, मूव करे, या फिर प्लांट का पार्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल और इंटरनल कंडीशन. एनवायरमेंटल और इंटरनल कोई भी रीज़न हो इज कॉल्ड मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट. The change in the environment or external condition of the plant which force the plant to response is called stimulus. उसको stimulus कहेंगे. Example, light, temperature, touching, right? The part of the plant which have the capacity to receive the stimulus are called perceptive organ or region. उसको बोलते हैं सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव ऑर्गन और रीजन. और दोज पार्ट्स विच शो द रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिव ऑर्गन और रीजन. नाउ वी कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट. क्लासिफिकेशन किस तरह का हो सकता है, मूवमेंट कितने टाइप का होता है. जनरली इट इज ऑफ टू टाइप. मूवमेंट इन प्लांट आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल मूवमेंट और वाइटल मूवमेंट. फिजिकल मूवमेंट क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स विच आर फाउंड इन डेड पार्ट ऑफ द प्लांट and they are not related to any sensitivity of the protoplast, right? For example, dispersal of spores and seeds, dehiscence of sporangium, bursting of seeds. These are the examples of physical movement. Like movement of elaters, आपने एल्गी के केस में पढ़ा. Vital movements. Vital movements are those which are found in the living cells or plants or organs. They are always related to sensitivity of protoplast. Mainly vital movement is of two type. One is movement of locomotion. लोकोमोशन वर्ड क्या है? लोकोमोशन मूव करता था. लोकोमोशन किसके थ्रू होता था? फ्लैजिला के थ्रू होता था, आपने पहले पढ़ा होगा. और सेकंड होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. या तो वो अपनी जगह छोड़ दे या फिर उसमें कर्व आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स टू मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. दिस मूवमेंट इंक्लूड द movement of protoplast inside the cell or movement of whole in unicellular or multicellular plant body like volvox, algae आपने पढ़ी है. And this type of movement is again two type: autonomous and induced. ऑटोनोमस क्या होता है? द मूवमेंट विच अराइजेज ड्यू टू इंटरनल चेंजेस ऑफ प्लांट बॉडी आर कॉल्ड ऑटोनोमस मूवमेंट्स. एंड दिस इज ऑफ ऑल्सो फॉलोइंग टाइप्स. लोकोमोशन वर्ड में ही छिपा हुआ है कि वो उसको किसी न किसी सीलिया की, फ्लैजिला की,
किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑटोनोमस भी कितने तरह का है, सिलियरली, एमोबॉइड और एक्सक्रीटरी। सीलिया आपको पता था, सीलिया क्या होता है, एक निकलता है सीलिया ऊपर से एंड पॉइंट से, द मूवमेंट ऑफ विच प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ द सीलिया, इट इज कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट। वॉलवॉक्स में सीलिया मिलते थे, या एंथ्रोजॉइड्स जिसको हम बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स कहाँ पढ़े थे आपने, मोसेस में और फॉन्ट्स में। सेकेंड होता है एमोबॉइड मूवमेंट, अमीबा आप पढ़ते हो। द मूवमेंट ड्यू टू द सीडोपोडिया, फॉल्स पोडिया जहाँ डेवलप होंगे, फॉल्स पोडियम के थ्रू होगा। द मूवमेंट ड्यू टू द सीडोपोडिया इज कॉल्ड एमोबॉइड मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल है द मेंबर ऑफ मिक्सोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। थर्ड एक्सक्रीटरी मूवमेंट, ये कहाँ मिलता है, इन सर्टेन एल्गी। आपने कुछ एल्गी विशेष स्पेशल एल्गीज पढ़ी थी, उसमें ऑसिलेटोरिया भी आपने पढ़ा। ऑसिलेटोरिया में दिस टाइप का मूवमेंट मिलता है। और क्या होता है इसमें, द मूवमेंट इज इन फिलामेंट, फिलामेंट में मूवमेंट होता है, पूरा फिलामेंट ऑसिलेटोरिया मल्टीसेलुलर बॉडी, फिलामेंटस बॉडी थी, टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोसिस। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट occurs in हाइड्रिल्ला, हाइड्रोफाइट है एक हमारा हाइड्रिल्ला। द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल मिलती है सेल में, उसके साथ जो उसके चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट होगा उसमें मूवमेंट हो विद वैक्यूल के साथ इज कॉल्ड साइक्लोसिस। व्हेन द मूवमेंट टेक्स प्लेस ओनली वन डायरेक्शन around a single vacuole, then it is called rotation. And on the other hand, when the movement of protoplasm takes place around many vacuoles in several directions, this is called circulation. Right? Next, induced movement. आपने सबसे पहला क्या पढ़ा था, ऑटोनोमस। सेकेंड है इंड्यूस्ड मूवमेंट, या इसको हम टैक्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। द मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर और स्टिमुलाई, एक्सटर्नल फैक्टर हो या स्टिमुलस हो, आर कॉल्ड इंड्यूस्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल लाइट, टेम्परेचर, केमिकल, वाटर एक्सेट्रा। And when the movement occurred towards the stimuli, then it is called positive response, and while occur away from the stimuli, then it is called negative response. The induced movement may be of following types. कौन सा होता है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। फोटो मीन्स आपको बताइए लाइट, टैक्टिक मीन्स रेस्पॉन्स, इज कॉल्ड फोटो टैक्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल इसका होगा मोटाइल एल्गी, जो भी मूवेबल एल्गी है, या क्लोरोप्लास्ट सेल्स, और फोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। नेक्स्ट थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, थर्मो हीट से रिलेटेड है इसका। द मूवमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर स्टिमुलस इज कॉल्ड थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमो आपको बताइए केमिकल के थ्रू कीमो।
है ना. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कीमोटैक्टिक, लाइक मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड्स टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया की साइड मूव करते हैं, एंड अल्टीमेटली टू द एग in bryophytes and pteridophytes you have earlier studied. Then rheotactic movement, इसमें क्या होता है, करंट के थ्रू, वाटर करंट. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर करंट इज कॉल्ड rheotactic movement. लाइक एग्जाम्पल होंगे इसके एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट. गैल्वेनो मीन्स क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है, फिजिकल से. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट. एग्जाम्पल होते हैं इसके सर्टेन बैक्टीरियाज. नाउ we comes to movement of curvature. आपने फर्स्ट पढ़ा था मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, वाइटल मूवमेंट्स का आपने पढ़ा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. नाउ सेकेंड वन इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. द मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर ऑफ अटैच्ड ऑर्गन्स ऑफ द फिक्स्ड प्लांट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. And it is of again of two types, autonomous and autonomous. First one is autonomous and second is movements